मैं अर्चना श्रीवास्तव आज अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आई हूँ। तो बच्चों, आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कला के तत्व। कला मानव के विचारों, स्वभाव, प्रभावों को प्रकट करने वाली भाषा है। कला द्वारा मनुष्य को आनंद मिलता है। मनुष्य को अपने चारों ओर सुंदर एवं आकर्षक वस्तुओं को देखकर प्रसन्नता मिलती है। कमरे अगर सुंदर और सुव्यवस्थित होते हैं तो मन आनंदित भी होता है। गृह सज्जा करते समय वस्तुओं को इस प्रकार सजाना चाहिए कि कमरे सुव्यवस्थित लगे और सुंदरता प्रदान करें। इसके लिए हर वस्तु योजनाबद्ध तरीके से रखनी चाहिए। कला के तत्वों का ज्ञान होने से घर आकर्षक, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। और कला के तत्व निम्न प्रकार से होते हैं। पहला है रेखा, दूसरा है आकार, तीसरा बनावट, चौथा नमूना, पांचवा प्रकाश, छठवां रंग और सातवां स्थान। तो हम पहले रेखा के बारे में जानते हैं। रेखा गृह सज्जा में रेखा का महत्वपूर्ण स्थान है। रेखाओं से ही आकार बनता है। रेखाओं से ही गतिशीलता, शालीनता, नमनीयता, सजीवता, क्रियाशीलता, स्थिरता आदि के विचार भी उत्पन्न होते हैं। रेखाएं हमारे 4 प्रकार की भी होती हैं और बहुत प्रकार के भी होते हैं। पहला होता है हमारा लंबवत रेखा, दूसरा समतल रेखा, तीसरा तिरछी रेखा, चौथा वृत्त रेखा और पांचवा हमारा ब्रोकेन लाइन भी होता है, जिगजैग भी होता है। तो रेखाएं विभिन्न प्रकार की भी होती हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? यह हमारे सजीवता और क्रियाशीलता के विचार उत्पन्न करते हैं। यह रेखाएं लंबाई एवं ऊंचाई का आभास भी उत्पन्न करते हैं। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि अगर हम एक कमरे में लंबाई की रेखाओं का प्रयोग करते हैं तो हमें अपने घर की जो दीवार होती है ऊपर वाली, वो ऊंचाई का आभास उत्पन्न करते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में बहुत छोटे छोटे दीवार होते हैं, ऊपर के छत होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इन रेखाओं का प्रयोग करके, लंबवत रेखाओं का प्रयोग करके छत की दीवारों को ऊंचा दिखाने और आभास उत्पन्न करते हैं। इसी तरह हम कमरों में पर्दों के द्वारा, दरवाजों के द्वारा, अलमारियों के द्वारा, ऊंची ऊंची अलमारियां बना के हम ऊंचाई का आभास उत्पन्न कर सकते हैं। यह रेखाएं खड़ी रेखाएं भी होती हैं, ऊंचाई प्रदान करती हुई दिखाई देती हैं। दूसरा होता है हमारा समतल रेखा। यह रेखाएं क्या होती हैं? यह रेखाएं विश्राम, स्थिरता, समतल रेखाएं होती हैं। यह चौड़ाई में वृद्धि का आभास उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इन रेखाओं से मन को आराम व शांति भी मिलती है। जैसे कि इन रेखाओं का प्रयोग अगर हम कमरे में प्रयोग करते हैं तो इन रेखाओं का प्रयोग करने से हमारे कमरे और क्या लगते हैं, और चौड़े दिखते हैं। ठीक है, इसी तरह इस कमरे में अगर सोफा देखा जाए या मेज देखा जाए या अलमारियां देखा जाए तो ये क्या होती हैं, हमारी समतल रेखाएं होती हैं जो हमें आराम व शांति प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं क्या होती हैं? यह गतिशीलता, शक्ति की ओर संकेत करती हैं। इस रेखाओं से शालीनता एवं नम्रता का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि इन रेखाओं का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में झोपड़ी बनाने के लिए, या फिर मीनारें होती हैं या चोटियां होती हैं जो हमें तिरछी दिखाई देती हैं। ठीक है, और या फिर हमारी सीढ़ियां हो गई, तो इन रेखाओं का प्रयोग हम उन जगहों पर करते हैं। ठीक है, तो इन हम रेखाओं को एक साथ डाल के हम इन सबों का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट है
वृत्त रेखा। ठीक है, वृत्त रेखाएं क्या होती हैं? यह शालीनता, नम्यता, प्रसन्नता और समृद्धि की परिचारक होती हैं। इन रेखाओं का प्रयोग हमने देखा होगा कि जो हमारी नदियां होती हैं वो कर्व लाइन लिए हुए बनी होती हैं। ठीक है, या फिर जो हमारे पुराने ताजमहल हो गए, तो उन वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ दीवारों पे जो आकृतियाँ खुदी होती हैं, ठीक है, तो उनका भी प्रयोग वृत्त रेखाओं के द्वारा ही किया जाता है। या फिर हम अपने घर में सीढ़ियों का प्रयोग करके, ठीक है, घुमावदार सीढ़ियों का प्रयोग करके हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर पर्दे, अगर हमारा पर्दा है तो हम उसको एक तरफ मोड़ के क्या करते हैं, बांध देते हैं, तो वो जो घुमावदार होता है वो भी हमारा क्या होता है, कर्व लाइन होता है। तो हम इन इन रेखा के द्वारा हम अपने घर को सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा आता है आकार। कला का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व हमारा क्या है, आकार है। रेखा और आकार का क्या घनिष्ठ संबंध होता है। यदि उपयुक्त रेखाओं का प्रयोग किया गया हो तो आकार व आकृति सुंदर बनेगी। कमरे का आकर्षण बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं से बने आकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर एक अगर सोफा हो तो सोफा के पीछे एक लंबा खड़ा चित्र, मतलब कि वर्टिकल लाइन में अगर उस चित्र को लगा दिया जाए तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी, वह हमारे आँखों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, वह हमें अशांति और बेचैनी सी उत्पन्न करेगी। अगर हम वही सोफा के पीछे हॉरिजेंटल रेखा का या समतल रेखा में उस चित्र को लगाएं तो वो हमें शालीनता या फिर हमें वो सुंदर लगेगी। ठीक है, आकार भी हमें 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्ग, दूसरा होता है आयताकार, तीसरा त्रिभुजाकार और चौथा वृत्ताकार। इन रेखाओं का प्रयोग करके हम अपने घर की साज सज्जा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा बनावट। बनावट का ज्ञान स्पर्श के माध्यम से अर्थात वस्तु को स्पर्श करके होता है। बनावट मतलब कि टेक्सचर, हम अगर किसी चीज को अगर छूते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज ये चिकना है कि खुरदुरा है कि कैसा है, हमें उस चीज को छू के पता चल जाता है कि ये चीज चिकना है। जैसे या तो फिर बहुत अनुभव वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देख के ही उस चीज को जान जाते हैं कि ये बहुत खुरदुरा है या बहुत चिकना है। ठीक है, तो बनावट का उपयोग या टेक्सचर का उपयोग गृह सज्जा में फर्नीचर में करते हैं। कालीन होती है, पर्दे होते हैं, दरी होती है, दीवार पे चित्र, सजावट की अन्य सामग्रियों पर किया जाता है। दीवार पे भी आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि खुरदुरे, जैसे कि वो सीमेंट डाल के वो खुरदरापन वो उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सजावट करने में निम्नलिखित बनावट मुख्य है, जैसे चिकना, खुरदुरा, रोएदार, कोमल, ठीक है, इत्यादि। बनावट और रंग में पारस्परिक संबंध है। जैसे अगर हमारा टेक्सचर खुरदुरा होगा तो उस पे रंग का प्रकाश बहुत ही मंद होगा। ठीक है, और जहाँ हमारा टेक्सचर, जैसे कि हमारा हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा खुरदुरा या चिकना है। अगर हमारा टेक्सचर चिकना होता है तो उस पे प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, अगर वही टेक्सचर खुरदुरा होता है तो उससे प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, अब हमारा चौथा है नमूना। नमूने से कमरे में सजीवता और रोचकता आती है। ठीक है, नमूना रेखाओं को जोड़कर बनता है। नमूने के बिना कमरे में नीरसता आती है। कमरे में सजावट करते समय एक ही नमूने को बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, नमूने भी 5 प्रकार की होती है। पहला होता है रचनात्मक नमूना, स्ट्रक्चरल डिजाइन। रचनात्मक नमूना क्या होता है, वह नमूना होता है जो आकार, रूप, रंग एवं बनावट से बनता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब कि मान लीजिए अगर हम घर बनवाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एक नमूना है। ठीक,
तो हमारा घर एक नमूना हुआ। नमूने का आकार हमारा घर कितने आकार का है, कितना स्क्वायर फीट का है, वो आयताकार है कि वर्गाकार है, ठीक है। वो किस रूप में है, ठीक है, कौन सा उसका रूप है। अगर हम घर बनवा लेते हैं तो उसमें हम रंग देखते हैं, रूप देखते हैं कि हमारा घर देखने में कितना सुंदर लग रहा है, उसकी बनावट पे ध्यान देते हैं अगर हम घर बनवाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा रचनात्मक नमूना। दूसरा होता है हमारा सजावटी नमूना। सजावटी नमूना में हम क्या करते हैं, अपने घर को सजाते हैं। किसके द्वारा? रेखा के द्वारा, आकार के द्वारा, बनावट के द्वारा हम अपने घर को सजाते हैं, ठीक है। ज्यामिति, ठीक है, आया समझ में। अब हमारा क्या है, ज्यामितीय नमूना। ज्यामितीय नमूना क्या होता है? ज्यामितीय नमूना जैसे कि हमारे डिज़ाइन, चाहे वो कालीन पे हो गए, चाहे वो हमारे घर की दीवारों पे हो गए। हम अपने घर की दीवारों पे बहुत सी आकृतियाँ बनवाते हैं, या सामने की तरफ घर के या गेट के बिम्ब पे हम अपने बहुत सी सुंदर सी आकृतियाँ नक्काशी करवाते हैं, खुदे हुए काम कराते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ज्यामितीय नमूना कहते हैं, ठीक है। हमारा आता है चौथा, प्राकृतिक नमूना। प्राकृतिक नमूना वह होते हैं जिनका प्रयोग हम घरों में पेंटिंग में करते हैं, या फिर वॉल पेंटिंग हो गई, या फिर हम बहुत से पेंटिंग करके प्राकृतिक नमूना बना के पेड़ पौधे फूल पत्तियों का हम पिक्चर डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट है आधुनिक नमूना। आधुनिक नमूने को हम अमूर्त डिजाइन भी कहते हैं, ठीक है। इस डिजाइन में आकृतियों का अभाव होता है, ठीक है। इसमें रेखाएं, बिंदु आदि तो प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन उसमें बनी आकृति को स्वधारण के लिए समझना कठिन होता है, ठीक है। हमें सामने आकृतियां तो देखेंगी, लेकिन हम जब उसको बहुत ध्यान से देखेंगे वो पेंटिंग क्लियर नहीं होती है। जैसे कि कोई पेड़ पौधा बन गया तो हम उसे पहचान गए, इसमें आकृतियां छिपी होती हैं। अगर हम उसे बहुत ध्यान से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ ये लड़की है, यहाँ पे पेड़ बना है, यहाँ पे कुछ और बना है। तो ये क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन होती हैं, ठीक है। आ- और इसका आधुनिक चित्रकला में अमूर्त डिजाइन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश। प्रकाश मैंने आपको पहले की वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि प्रकाश की व्यवस्था हम अपने घरों में कैसे कैसे करते हैं। अपने हर कमरे के अकॉर्डिंग हम प्रकाश की व्यवस्था को कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। प्रकाश हमारे दो प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है हमारा सूर्य के माध्यम से, और एक होता है हमारा कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती, दीपक, इन सबों का प्रयोग करते हैं हम। रात्रि के समय में हम कृत्रिम प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है रंग। रंग क्या होता है? रंग को भी मैंने अपने पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि हम रंगों का प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, और रंगों का चुनाव हम कमरे के अकॉर्डिंग कैसे कैसे करते हैं। फैशन के अनुसार या मौसम के अनुसार हम अपने कमरों में रंग का प्रयोग कैसे करते हैं। रंग और प्रकाश का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। रंग के बिना प्रकाश अधूरा है, और प्रकाश के बिना रंग अधूरा है, ठीक है। और रंग का प्रयोग हम, अगर हमारा कमरा छोटा होता है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं? हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा कमरा थोड़ा सा बड़ा दिखे। अगर हमारा कमरा बहुत बड़ा है तो हम उसमें क्या करते हैं? गहरे रंगों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो कमरा हमें छोटा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्थान। स्थान स्थान से आप समझ रहे होंगे कि हमें अपने घर में सामानों को ऐसे एडजस्ट करना चाहिए कि हमें वहाँ पे आने जाने में, या साफ सफाई करने में, या किसी चीज़ को हटाने में क्या हो, हमें स्थान मिले, ठीक है। अगर हम
मान लीजिए अगर हम रात में अगर चल रहे हैं अपने कमरे में, तो हमें पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्थान है, हम यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं। अगर हम किसी वस्तु से टकराते रहेंगे तो हम दुर्घटना होने के अधिक संभावनाएं होती हैं। ठीक है। सजावट में स्थान का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है। जैसे कि इस कमरे में देखिए, सोफा और टेबल के बीच में स्पेस है। ठीक है, कि अगर कोई आदमी आता है तो वो टेबल से ना टकराए, क्योंकि स्पेस होगा तभी वो सोफे पे जाके आराम से बैठ सकेगा। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं।